बसपा सुप्रीमो ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली खबर पर लगाई पूरी तरीके से ब्रेक। साथ ही मीडिया में गलत अफवाहें फैलाने पर मीडिया पर भी जमकर बोला हमला। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारी इस रिपोर्ट को फेसबुक पर देख रहे हो तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी जरूर करें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में है और इसी बीच बसपा को लेकर सियासी पारा जो है वो काफी बड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने पहले ही अपने कदम जो है गठबंधन को लेकर साफ कर दिए थे। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात बसपा सुप्रीमो ने भी कही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो के इस ऐलान के बावजूद भी मेन स्ट्रीम की मीडिया और कुछ सोशल मीडिया का अलग एक तबका ये भी बसपा की संगठन, बसपा का मतलब इंडिया में शामिल होने को लेकर एक बड़ी न्यूज, एक ब्रेकिंग न्यूज भी चला रहा था। तो ऐसे में बसपा इंडिया गठबंधन में जा सकती है। इंडिया गठबंधन की जो सर्वे सर्वा है, यानी कांग्रेस पार्टी की जो सोनिया गांधी है, इनके संपर्क में भी बसपा सुप्रीमो है। ये तमाम खबरें बसपा को लेकर चल रही थी। बसपा के विरुद्ध काफी षड्यंत्र भी हो रहे थे। लगभग 7-8 दिन से ये पूरी तरीके से ये रूमर फैलाया जा रहा था। एक कथानक गढ़ा गया था कि बसपा मतलब इंडिया गठबंधन में आ सकती है। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने आज 2 ट्वीट करके इन सभी चर्चाओं पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है और मतलब बसपा सुप्रीमो ने अटल फैसला लिया है कि वो अकेले ही अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी और बसपा के इस चुनाव अकेले लड़ने के निर्णय को कोई भी बदल नहीं सकता। ये बसपा सुप्रीमो का अटल फैसला है। ये तमाम बातें इस आज के 2 ट्वीट बसपा सुप्रीमो ने किए, इसमें कहे गए हैं। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने आज मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है इस पर भी जमकर हमला बोला है और कहा है कि मैंने बसपा की जो स्थिति है लोकसभा चुनाव को लेकर ये पहले ही तय कर दिया है कि बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। बावजूद इसके बार बार जबरदस्ती यह न्यूज चलाई जा रही है कि बसपा इंडिया गठबंधन में आएगी। तो न्यूज चैनल जितने भी बसपा के खिलाफ ये मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं, इन पर भी बसपा सुप्रीमो ने कड़ा हमला बोला है और कहा है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है यह ऐसी गलत खबरें देकर खुद की जो विश्वसनीयता है इसको कम ना करे, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा है। यानी ये तमाम खबरें जो चल रही थी बसपा के गठबंधन को लेकर, तो ये सभी गठबंधन वाली खबरों पर बसपा सुप्रीमो ने एक तरीके से आज पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। बसपा अकेले ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और बसपा के जो कार्यकर्ता है, बसपा के जो पदाधिकारी है और इसके साथ ही बहुजन समाज जो है, इसके मतलब उत्थान के लिए कहो या फिर इसके हित के लिए कहो, बसपा का ये निर्णय है, ऐसा भी बसपा सुप्रीमो ने कहा है। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो ने 2 ट्वीट जो किए हैं इस पर हम नजर डालते हैं। बसपा सुप्रीमो ने पहले ट्वीट में कहा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर व पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहे। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर इस ट्वीट में कहा है कि जो तीसरा मोर्चा निकालने की चर्चा या न्यूज मेन स्ट्रीम की मीडिया में चल रही है, एक सरासर गलत व फेक न्यूज है। लोग ऐसी खबरों से सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसा आह्वान भी बसपा सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व हितचिंतकों को किया। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने पहले ही इस खबर पर मतलब पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके मीडिया का कुछ हिस्सा, सोशल मीडिया का कुछ हिस्सा इस खबर को मतलब जानबूझकर चला रहा था और बसपा का गठबंधन में शामिल होने को लेकर बातें चल रही थी। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने इन तमाम खबरों पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। तीसरा मोर्चा जो बात चल रही थी, बसपा अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर मतलब चुनाव लड़ सकती है। एक तीसरा मोर्चा बनाकर बसपा यूपी में और अलग अलग राज्यों में भी एनडीए को रोकना और इसके साथ ही इंडी गठबंधन जो है इसको भी रोकने के लिए पूरी तरीके से मतलब एक अलग
तीसरा मोर्चा बना रही है और ये बसपा सुप्रीमो के यानी मायावती के अगुवाई में ये तीसरा मोर्चा बन रहा है। ऐसी खबरें लगातार मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही थी। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने इस ट्वीट में साफ तौर पर कहा कि बसपा आगामी होने वाले लोकसभा के चुनाव अकेले ही अपने बलबूते पर लड़ेगी और जो भी खबरें बसपा के गठबंधन को लेकर चल रही है ये सभी खबरें फेक है, गलत है। और इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने मीडिया को भी ये चेतावनी दी, मीडिया को भी ये सलाह दी कि वो ऐसी खबरें चलाकर अपनी विश्वसनीयता को ना खोए और साथ ही लोग भी इससे सावधान रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि बसपा का जो ये चुनाव लड़ने का फैसला है ये अटल है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। बसपा सुप्रीमो के इस निर्णय से काफी जो दल है खास तौर पर यूपी के ये काफी परेशान लग रहे हैं और बसपा सुप्रीमो ने जो निर्णय लिया इससे इनके दिल में पूरी तरीके से घबराहट बन चुकी है। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि विरोधियों के द्वारा जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि बसपा मतलब इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या फिर तीसरा फ्रंट बनाएगी, ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है और इससे पता चलता है कि बसपा की मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय जो है इससे पूरे जो दल है खास तौर पर यूपी के और अलग अलग राज्यों के भी ये भी मतलब परेशान दिख रहे हैं। और बसपा का जो ये निर्णय है ये काफी महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि बसपा जो है वो अपने शर्तों के साथ अपने आंदोलन का जो दिशा, अपने आंदोलन की जो दिशा है उस दिशा के साथ और अपने आइडियोलॉजी को सामने रखकर ही वो हर एक चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो का ये जो निर्णय है ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे अब राजनीतिक जो उठापटक है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि बसपा के अकेले अपने बलबूते पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का जो निर्णय है इससे बौखलाहट जो है ये विरोधी दलों में देखी जा रही है और इसी वजह से किस्म किस्म के अनेकों हथकंडे अपनाकर षड्यंत्र करके बसपा को रोकने के लिए ऐसा जाल बनाया जा रहा है कि बसपा को रोका जाए। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने इन तमाम खबरों पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। बसपा सुप्रीमो ने हालांकि 15 मार्च को ही अपने जन्मदिन के अवसर पर इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वो अकेले ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बावजूद इसके मेन स्ट्रीम का मीडिया और कुछ सोशल मीडिया भी ये खबर चला रहा था कि बसपा तीसरा फ्रंट बनाकर एनडीए को और इंडी अलायंस को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। ये खबर बसपा की ओर से चलाई जा रही थी। तो ये खबर पूरी तरीके से आज ये स्पष्ट हो चुका है कि बसपा कोई भी गठबंधन नहीं करने वाली। इसके साथ ही तेलंगाना में आरएस प्रवीण और केसीआर की जो मुलाकात हुई थी इस पर फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने कोई अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जब ये बयान सामने आएगा तो हम इस पर भी खबर आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने खास तौर पर यूपी व अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं को ये सख्त दिशा निर्देश के साथ साथ ये संदेश भी दिया है, यह आह्वान भी किया है कि वो ऐसे अफवाहों पर विश्वास ना करे और अपने संगठन को चुस्त व दुरुस्त करने की दिशा में ही काम करे। तो बसपा सुप्रीमो का ये निर्णय बहुत लोगों को पसंद तो नहीं आ रहा है, लेकिन बसपा अपने आइडियोलॉजी को सामने रखकर ही हर एक चुनाव लड़ती है और इसी प्रकार ये 2024 के लोकसभा चुनाव भी बसपा इसी अंदाज से लड़ने जा रही है। तो बसपा सुप्रीमो का ये जो निर्णय है अकेले अपने बलबूते पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का, इसके संबंध में आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।